नवादा से आप हैं और नवादा की राजनीति के भी जो है सरगर्मियों में है, कैसे देखते हैं उसको? अब किसकी बात, कौशल यादव की बात करनी है, कामरान की बात करनी है या राजवल्लभ की बात करनी है? तीनों पे बात करनी है। बिल्कुल, तीनों पे बात करनी है। सबसे पहले हम कामरान जी का एक इंटरव्यू अभी देख रहे थे, नवादा का एक चैनल है, डिजिटल चैनल, उस पर। तो कामरान जी उससे पूछा गया कि कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव एवं पूर्व MLC सलमान रागी मुन्ना सब आ रहे हैं जदयू छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में। तब कामरान जी का जो एक बयान है बड़ा हास्यास्पद है। कामरान जी कह रहे हैं कि पहले वो आवें, परफॉर्म करें, तब न होगा। परफॉर्म करके दिखावे, परफॉर्मेंस दिखावे, तब हम लोग विचार करेंगे। जो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं सबको टिकट ही मिलता है, तो पहले आवें, परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस दिखावें, तब हम लोग विचार करेंगे टिकट देना है कि नहीं। हाँ, तो कामरान जी के बारे में हम जहाँ तक हमको जानकारी है कि वो बच्चे से राष्ट्रीय जनता दल में थे, छोटे थे। क्या कह रहे हैं? हाँ, बचपन से, एकदम बचपन से। जब वो एकदम छोटे थे, आंगनबाड़ी में जाते थे पढ़ने के लिए, तब राष्ट्रीय जनता दल के शिशु प्रकोष्ठ में वो थे। ये प्रकोष्ठ कब बन गया? बहुत पहले, जब कामरान जी उसके अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश के। अच्छा। हाँ, तो कामरान जी जो बाल कामरान राष्ट्रीय जनता दल के शिशु प्रकोष्ठ में थे, तब जब वो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते थे। फिर जब वो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में गए, तब बाल प्रकोष्ठ में उनका प्रमोशन हुआ, वो बाल प्रकोष्ठ में गए। फिर जब वो हाई स्कूल गए, सब राष्ट्रीय जनता दल में बोल रहे हैं, सब राष्ट्रीय जनता। हाँ, दूसरा दल में नहीं गए। हाँ। फिर उसके बाद जब किशोरावस्था में कामरान जी आए, 14-15 साल हुआ, जब हाई स्कूल जाने लगे, तब वो किशोर प्रकोष्ठ में, राष्ट्रीय जनता दल के किशोर प्रकोष्ठ में थे। हाँ, फिर कॉलेज गए तो छात्र विंग में, राष्ट्रीय छात्र विंग जो CRJD में चले गए। राष्ट्रीय जनता दल का जो छात्र संगठन है CRJD, उसमें वो थे। बहुत संघर्ष किए। जब कॉलेज से कामरान जी पास आउट हुए, उसके बाद युवा में गए। युवा प्रकोष्ठ, युवा जब वो तैयारी करते थे जनरल कंपटीशन का, तो युवा प्रकोष्ठ, हाँ, युवा पर MBA वगैरह कर कि कहाँ हम एडमिशन लें, PG वगैरह करने के लिए, या कहीं रेलवे का एग्जाम देना हो, SSC का, जिस समय वो कंपटीशन की तैयारी करते थे, उस समय वो युवा प्रकोष्ठ में थे। बहुत संघर्ष किए, बहुत लाठी खाए पुलिस के। हाँ, उसके बाद फिर जब उनका बिजनेस वगैरह स्टेबल हो गया, तब वो फिर मेन विंग में आए। हाँ, उसमें भी बहुत संघर्ष किए मोहम्मद कामरान जी, खूब आंदोलन किए। हाँ, बहुत आंदोलन किए तेजस्वी जी के साथ। तेजस्वी तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल में थे भी नहीं। लेकिन कामरान जी के बारे में हकीकत तो यह कि एक दिन पहले उन्होंने RJD का सदस्यता लिया, उसके अगले दिन उन्हें टिकट मिल गया। कहीं कुछ नहीं, कहाँ शिशु प्रकोष्ठ आप देख लिए, कहाँ किशोरा वाला प्रकोष्ठ देख लिए, किन्ने जाके लाठी खाए, किन्ने आंदोलन किए। क्या कह रहे हैं आप? तो भाई, जब कामरान जी राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करते हैं, अगले दिन उनको टिकट मिल जाता है, तो फिर कौशल यादव के बारे में सोचना है। कौशल यादव की जो पत्नी हैं पूर्णिमा यादव, लगातार 4 बार चुनाव जीती हैं, और कौशल यादव भी 4 बार विधायक बने हैं, जिसमें दोनों 2-2 बार निर्दलीय जीते हैं, और मुन्ना जी 3-4 बार MLC बने हैं। तो 3 बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल से ही या जदयू से ही या किसी दल से विधायक बने, ये तो निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। तो कामरान जी हास्यास्पद बयान देते हैं, तो हम उस पर क्या कह सकते हैं। खैर, 9 तारीख को, 9 जुलाई को ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं ITI मैदान में, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। अच्छा, आपको लगता है कि कौशल यादव अगर RJD में आते हैं, उसकी तरफ रुख किए, तो क्या RJD कमजोर होगी या मजबूत होगी? इसको लेकर के असमंजस से लोगों में। अरे, कोई नेता कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो पार्टी मजबूत ही होती है, कमजोर कहाँ होती है। लेकिन RJD तो नवादा में पहले से 2 गुटों में है, जहाँ तक। ठीक बात है। तो राजवल्लभ यादव और कौशल यादव दोनों राजद में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब कौशल यादव राजद जा रहे हैं, तो राजवल्लभ यादव का परिवार राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रहेगा। वे लोग किसी दूसरे दल में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है जदयू में जाए। लेकिन आप बात करते हैं जो कामरान जी का जो बयान इतना चर्चाओं में है, तो गोविंदपुर से भी कामरान जो है विधायक है, और गोविंदपुर से एकदम पूरा दावा ठोके हुए कौशल यादव। तो ऐसे में कामरान का क्या होगा? क्या उनका टिकट कटेगा या फिर जो है कौशल यादव समझौता करेंगे?
एक एक सीट को लेकर चर्चा करते हैं। गोविंदपुर में कामरान जी का टिकट कट सकता है, कौन भारी बात है? कामरान जी कौन योगदान है राष्ट्रीय जनता दल में? पार्टी कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष में क्या होता है? नेता होता है, जिसको कोई काम धाम नहीं उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। तो बोलते हैं कि हम लोग डिसाइड करेंगे टिकट। डिसाइड करें, मजाक करते हैं कामरान जी, आप भी गजब बात करते हैं। आप तय कीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल में टिकट किसको मिलेगा हैं? तो आपके घर में तो भीड़ लगी रहती, आपके घर के बाहर तो गाड़ियों का काफिला होता, पूरे बिहार के लोग आपके घर के पास, माने कि नवादा से गाड़ी का काफिला जो शुरू होता, वो रोह के, उनका गांव रोह में कोसी गांव तक गाड़ी का काफिला लगा रहता अगर कामरान जी तय करते कि टिकट किसको मिलेगा। कामरान जी मजाक कर देते हैं कभी कभी की। चर्चित विधायक है, मुस्लिम विधायक है। मुस्लिम विधायक से क्या है? मुसलमान रागी मुन्ना कौन चीज़ है? वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरे तो मुस्लिम चेहरा है ना कौशल यादव के साथ, हैं? कौशल यादव के साथ मुन्ना जी हैं। और अगर एक बात आप बताइए, नवादा में मुस्लिम नेता, बड़ा नेता कौन है? कामरान जी हैं कि सलमान रागी मुन्ना? किस? सलमान रागी मुन्ना भाई, नाम तो नहीं आता है। तो फिर यहाँ संशय कहाँ है? और गोविंदपुर कौशल यादव बोले हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बोले समझौता नहीं होगा गोविंदपुर। क्यों होगा? उनके माता जी वहाँ चुनाव जीती हैं, उनके पिताजी जीते हैं, वो जीते, उनकी मैडम जीती हैं, तो गोविंदपुर में कहाँ समझौता होना? ऐसा आप लगातार चुनावी विश्लेषण करते रहते हैं, तो आरजेडी से गोविंदपुर से टिकट मिलता तो क्या संभावना बनती है वहाँ पे जीतने की? ये तो अभी चुनाव करीब आएगा तब पता चलेगा। ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी। तो फिर नवादा विधानसभा की चर्चा करते हैं, क्योंकि दोनों सीट की मांग कर रहे कौशल यादव। वो खुद रहेंगे नवादा विधानसभा से, उनकी मैडम पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो पिछले बार 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ करके दूसरे नंबर पे रहे थे श्रवण कुशवाहा, वो भी आरजेडी में है, तो दूसरे नंबर है करके और बोले कि ये मेरा अपना चुनाव है, तो फिर वैसे में किन से फाइट होगी? नहीं, श्रवण कुशवाहा नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये गलती नहीं करेंगे। श्रवण कुशवाहा को इतना बड़ा मौका आरजेडी ने दिया, अगर श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत जाते तो लोकसभा में बैठते। ये अवसर राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, एमएलसी का भी टिकट दिया, तो एमएलसी का टिकट श्रवण जी को मिला, लोकसभा का टिकट मिला, अब विधानसभा का भी खोजेंगे। तो अभी तो 3 बड़े नेता ज्वाइन किए हैं, तो कैसे होगा? श्रवण जी को संयम रखना चाहिए, या किसी और क्षेत्र में जहाँ कुशवाहा की बड़ी आबादी हो वहाँ से भी ट्राई मार सकते हैं। मतलब नवादा से वो नहीं रहेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है एक ही परिवार को 2 सीट दे देगी, गोविंदपुर और नवादा, इसी में जो है मामला फंस रहा है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं मिल सकता है? तो दोनों जीते हुए ना वहाँ से। अरे भाई, गोविंदपुर हो नवादा हो, इन दोनों सीटों से 4-4 बार विधायक रहे हैं ये लोग, ये जो कौशल यादव एवं उनकी पत्नी, तो कौन सी बड़ी बात है? नवादा विधानसभा में कुछ कहेंगे? नवादा विधानसभा के बारे में देखिए, नवादा में बहुत लोग लड़ाका हैं। अब गोविंदपुर के बारे में अगर पूछेगा तो एक अलग से हम बना देंगे कि एनडीए से कौन हो सकता है। कौन हो सकता है एनडीए से? ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगली बार में। इसको यही तक, हाँ, इंतजार कीजिए। हाँ। चलिए, तो हम लोग चर्चा किए गोविंदपुर विधानसभा के बारे में, नवादा विधानसभा के बारे में, और कौशल यादव जो और वल्लभ यादव दोनों गुट में जो हेर फेर चल रहा है उस पर चर्चा की है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में